हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो ऑनलाइन आपके क्विज़ होते हैं वो आप किस तरह सॉल्व करते हो और कौन से स्टूडेंट हैं जो इन क्विज़ को सॉल्व नहीं कर सकते। और क्विज़ के अंदर हमने 10 आउट ऑफ 10 यानी कि फुल मार्क्स किस तरह लेने हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जब आपने ऑनलाइन क्विज़ करने होते हैं जो कि आपके फाइनल टर्म के अंदर उनके नंबर ऐड होते हैं जो कि आपका सीजीपीए इंप्रूव करते हैं। ठीक है, अब कौन से स्टूडेंट हैं जो वो क्विज़ नहीं कर सकते, और क्विज़ ऑनलाइन क्विज़ करने के लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको एक फेयरवेल एक्सटेंशन देती है जिसको जब तक आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर नहीं लगाते तब तक आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के क्विज़ नहीं कर सकते। ठीक है ना, कुछ बच्चों को उस चीज़ का इल्म नहीं होता, तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट वही चीज़ गाइड करूँगा। आपने अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में या मोबाइल में किस तरह उसको जो है ना डेस्कटॉप पे ऐड करना है, अगर कंप्यूटर के अंदर, तो आप किस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी के क्विज़ को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है ना, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मैंने लाइव 1 बजे का एलएमएस ओपन किया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल के साथ प्रोवाइड करूंगा। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, आपके लिए बेनिफिट हासिल होगा। ठीक है, जिन बच्चों को इन चीज़ों के बारे में इल्म है वो वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। अगर इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहते हैं, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक लगाया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की हर अपडेट के हवाले से आपको आगाही मिलती रहती है। अब काफ़ी स्टूडेंट के यहाँ पे जो क्वेश्चन थे वो मैं कंप्लीट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि कहते थे कि कितने चैप्टर में से हमें कैसे पता चलता है कितने चैप्टर में से कौन से क्विज आने हैं और हमने उसको अटैम्प्ट किस तरह करना है। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे एलएमएस ओपन है, यहाँ पे मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि आपको सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पे किस तरह शो होगी। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। और ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो कि क्विज नहीं कर सकते। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल क्विज आपको जो आएंगे तो आपको यहाँ पे एक्सटेंड, यहाँ पे क्लिक, क्विज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा क्योंकि लाइव चल रहा है। तो आप जब आके क्विज आएंगे ना तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन यानी कि रेड कलर का बना आ जाएगा, रेड कलर का शो होगा। जैसे यहाँ पे ये अनाउंसमेंट के ऊपर एक रेड कलर का 1 बना हुआ है, इसी तरह आपके क्विज के ऊपर जो है ना 1 लिखा आ जाएगा कि आपके क्विज जो है ना वो ओपन हो चुके हैं। क्विज ओपन होने से पहले आपने एक बात याद रखनी है, आपको अनाउंसमेंट भी आती है। ठीक है ना, अनाउंसमेंट के अंदर आपको बताया जाता है कि आपके कितने लेसन में से आपका क्विज जो है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल क्विज नंबर 1 आ रहा है तो आपको सबसे पहले अनाउंसमेंट आएगी। यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट आएगी, आपने अनाउंसमेंट में देखना है, यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट आएगी, आप अनाउंसमेंट पे क्लिक करोगे। फार्मा CS101 की डिटेल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे अनाउंसमेंट के ऊपर, तो आपको अनाउंसमेंट के अंदर वो बता देगा कि आपके इस डेट को क्विज ओपन होने हैं और इस डेट को क्लोज हो जाना है। क्विज के अंदर आपके पास 24 घंटे भी हो सकते हैं, 2 से 3 दिन का टाइम भी हो सकता है, आप किसी भी टाइम कर सकते हो, दिन को, दोपहर को, रात को, जिस मर्जी टाइम आप क्विज करो। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, हर स्टूडेंट का जो क्विज है ना वो मुख्तलिफ होंगे। ठीक है ना, लेकिन कुछ बच्चों के मुख्तलिफ, अगर 10 पेयर है ना तो जो 11 वाला बच्चा करेगा ना उसका पहले 10 बच्चों में से मिला के आ सकता है। जो आपके क्विज होंगे वो मैं आपको ग्रुप के अंदर भी शेयर करूंगा। उसके अलावा मैं हर बुक के जो क्विज है ना वो आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि हर बच्चे को किस तरह के क्विज आ रहे हैं। तो उनमें से 70 to 80% आपके भी जो है ना वो रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट आएगी, जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई और वेलकम की अनाउंसमेंट आई है ना, यहाँ पे जब आपको अनाउंसमेंट आ गया आप क्लिक करोगे, नीचे उसने बताया होगा आपको कि इतने सिलेबस में से आपके क्विज नंबर 1 आने हैं, आपने इतने जो लेक्चर है ना वो अपने वॉच किए होने चाहिए। ठीक है ना, अब जिन बुक्स के लेक्चर वॉच करना ज़रूरी हैं उनके आपने लेक्चर उतने वॉच किए होंगे तो आप क्विज को अटैम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप क्विज को अटैम्प्ट नहीं कर सकते। एक तो ये रीज़न है। दूसरी, अगर आप फेयरवेल एक्सटेंशन भी अपने मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर नहीं लगाते तो फिर भी जो है ना आप अपने क्विज के अंदर क्विज नहीं अटैम्प्ट कर सकते। ठीक है, उसके बाद जब आप क्विज अटैम्प्ट ही नहीं कर सकते तो फिर आप 10 आउट ऑफ 10 नंबर भी नहीं ले सकते। जब आप ये सारा कुछ कर लोगे फिर मैं आपको बताऊंगा 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आपने किस तरह लेने हैं। आपने ये सारी चीज़ें अभी से अपने पास माइंड में सेव रखनी है, जब आपके क्विज आए तो आपकी डेट गुजर ना जाए, तब आप सारा ये काम करो, तो इतनी जल्दी में वो काम नहीं होगा, तो आपके क्विज जो है ना वो मिस भी हो सकते हैं और आपकी जो CGPA है ना वो डिक्रीज हो सकता है इसकी इंक्रीज होने की बजाय। ठीक है, यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट आ जाएगी एक दिन पहले कि आपका इस दिन जो है ना वो क्विज ओपन हो जाने हैं और आपने अटैम्प्ट करने हैं इस दिन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगेन हम होम पे जाते हैं, यहाँ पे होम पे जाके CS101 की अब मैं आपको फेयरवेल जो एक्सटेंशन है ना वो कैसे ऐड करनी है। अपने मोबाइल के अंदर क्विज भी कर सकते हो, लैपटॉप के अंदर भी कर सकते हो। आप मोबाइल के अंदर करोगे तो फिर आपने कैसे लगानी है, अगर आप लैपटॉप के अंदर कर रहे हो तो आपने लैपटॉप के अंदर किस तरह लगानी है। फिर यहाँ पे अब जब आपको क्विज ओपन होंगे तो आपको यहाँ पे क्विज जो है ना वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप क्विज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे क्विज का जो आइकॉन शो होगा ना, मैं आपको बताता हूँ उसका इंटरफेस किस तरह का होगा। ठीक है, ये थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है, जैसे ही ये ओपन होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये ओपन हो गया। अब फेयरवेल जो एक्सटेंशन है ना वो आपने लॉगिन कैसे करनी है, लॉगिन
इसके ऊपर क्लिक करना है, ये जो ब्लू कलर का आइकॉन बना हुआ था आपने उसके ऊपर क्लिक किया, आगे उसको लिखा हुआ आ गया VU क्विज फेयरवेल, ठीक है ना। यहाँ पे इसके एक साइड पे ऐड टू डेस्कटॉप लिखा होगा, यहाँ पे ऐड करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको, इस तरह का आपको आइकॉन शो होगा। फॉर एग्जांपल आपके जब क्विज आएंगे ना, आपको कुछ इस तरह का आइकॉन शो हो रहा होगा, ठीक है ना। वो बताएगा क्विज नंबर 1 है, यहाँ पे वो उसने लिखा हुआ है क्विज नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि टोटल मार्क्स जो है ना वो 10, आई थिंक 80 से 90% जो क्विज होते हैं ना वो 10 मार्क्स के होते हैं, कुछ 5 मार्क्स के भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताई हुई है, मैं आपको यहाँ पे केयरफुली के साथ रीड करवा देता हूँ ताकि आपका तब टाइम बच जाए और आपको पता हो इन सारी चीज़ों का कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। क्विज विल बी बेस्ड ऑन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपके एमसीक्यूज के पेज पे जो होंगे ना वो क्वेश्चन होंगे और आपके 90 सेकंड होंगे, ठीक है ना। हर क्विज की एक साइड पे ना जैसे यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका टाइम चल रहा होगा, यानी कि आपके पास 19 सेकंड होंगे, 90 सेकंड होंगे, आपके पास 1.5 मिनट होगा, ठीक है ना। उसके अंदर आपने अपना क्विज जो है ना वो लगाना है। अगर आप नहीं लगाओगे तो आपका क्विज जो है ना वो मिस हो जाएगा, नेक्स्ट क्विज ऑटोमेटिकली अगला क्विज आ जाएगा। अगर आप बैक भी जाना चाहोगे तो आप बैक क्विज पे नहीं जा सकते, ठीक है ना। वो समझो आपका क्विज ज़ाया हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बता रहे थे अगर हमारे 10 क्विज हैं, अगर हम 5 वाले क्विज पे पहुंचे हैं, हमारी एकदम से लाइट चली गई है या हमारा नेट बंद हो गया, तो क्या हमारे अगले जो 5 क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे ही मिस हो जाएंगे? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जिस क्विज के ऊपर आप थे, आपकी लाइट चली गई, आपका नेट बंद हो गया, आपका पीसी बंद हो गया, आपका मोबाइल बंद हो गया, तो जिस पे आप वर्क कर रहे थे क्विज पे, वो क्विज सिर्फ ज़ाया होता है। उसके अलावा आप अगेन जब अपना लाइट आएगी, आप अपना दोबारा इसको लॉग इन करोगे, आप दोबारा क्विज करोगे, तो अगर आप 5 क्विज पे थे ना तो 5 वाला मिस हो गया होगा, आपका 6 वाले से अगेन जो है ना आगे वाले क्विज स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आप 6, 7, 8, 9, 10 करके अपना जो है ना वो सेव कर सकते हो, ठीक है। तो आपने जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 सेकंड के अंदर ना, क्योंकि नेक्स्ट जो 30 सेकंड होते हैं ना वो स्किंटों में ही गुजरते हैं, उनका तो पता ही नहीं चलता, वो आपने सेव भी करना होता है नीचे, ठीक है ना। तो वो 30 सेकंड तो उस पर ही लग जाते हैं, ठीक है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 1 मिनट के अंदर अंदर अपना जो क्विज है ना वो सोच के उसके ऊपर टिक करके ना आपने उसको कर देना है। यहाँ पर इसने बताया हुआ है कि दूसरी इंस्ट्रक्शन के अंदर कि आप जो बैक स्पेस है ना, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई है मैं आपको अपनी वर्डिंग में समझा रहा हूँ, ठीक है ना। वो कहते हैं आप बैक बटन पे नहीं जा सकते, ठीक है। अगर आप बैक बटन पे जाओगे तो आपका जो है ना क्विज ज़ाया हो जाएगा। अगर आप ऊपर से क्रॉस कर देते हो अपने पीसी को तो फिर भी जो है ना आपका क्विज ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी लाइट चली जाती है तो जिस क्विज पे लाइट गई है या आपका पीसी बंद हुआ है, वो भी आपका जो क्विज है ना वो ऑटोमेटिकली आपका ज़ाया हो जाएगा और नेक्स्ट क्विज पे आप चले जाओगे, ठीक है। ये तो हो गई सारी ये वाली चीज़ें। यहाँ पे जब आपके पास इस तरह का शो होगा ना, जब आपके क्विज आएंगे आपको टोटली इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ठीक है ना। फिर नीचे ये स्टार्ट क्विज का बटन दिखाई दे रहा होगा, ये स्टार्ट क्विज, आपने स्टार्ट क्विज करना है, आपका क्विज स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपने जो एक्सटेंशन है ना वो अपने डेस्कटॉप पे लगानी है। अब एक्सटेंशन कैसे लगाते हो, यहाँ पे आपने अगर मोबाइल में कर रहे हो, क्योंकि मैं मोबाइल में कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। अगर आपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर कर रहे हो तो आपको ये इस तरह का ऐड टू डेस्कटॉप शो हो जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, थोड़ी सी लोडिंग लेगा, ऐड टू डेस्कटॉप, ये ऐड हो गया। अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो गया है, कंप्यूटर के अंदर पीसी के अंदर भी आपका जो है ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे ऐड हो गया है, अब आप इजीली जो है ना वो अपनी एक्सटेंशन लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो हमने ये चीज़ लगा दी। अब यहाँ पे जब आप अगेन लगाओगे, जब आप इसके ऊपर अगेन क्लिक करोगे तो आपको जो है साइड पे लिखा हुआ दिखाई दे देगा कि आपने ऐड टू डेस्कटॉप पहले से ही किया हुआ है। आप किसी भी बुक के क्विज पे जाते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको किसी भी बुक के क्विज पे लेके जाता हूँ, ये हम CS 101 पे थे, अब हम किसी भी बुक के ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आपको क्विज आने कब है वो आपको अनाउंसमेंट ही आएगी। यहाँ आप अपने लेक्चर के अंदर भी देख सकते हो कि किसके जो है ना क्विज कब आने हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे ये लोडिंग लेता है ना तो मैं आपको बताता हूँ। अब CS 101 के फॉर एग्जाम्पल अगर 1 से लेकर 12 तक लेक्चर आने हैं, ठीक है। जैसे इस बच्चे का अब CS 101 के काफ़ी ज़्यादा लेक्चर आए हुए हैं, लेकिन इस बच्चे ने एक भी लेक्चर जो है ना अपना वॉच नहीं किया हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पे उसके सिर्फ 1 ही शो हो रहा है, यानी कि उसने एक भी लेक्चर जो है ना वो वॉच नहीं किया। यहाँ पे 1 शो हो रहा है ना, 1 के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो अभी तक उसका पहला लेक्चर जो है ना वो ही ओपन हुआ है, उसने बाकी लेक्चर लिए ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसके लिए तब मसला बनेगा जब इसके क्विज आ जाएंगे और इसके 12 से 15 लेक्चर होंगे। हर बुक के क्विज जो है ना वो आपके एकदम से आना स्टार्ट हो जाते हैं, असाइनमेंट्स, क्विज, GDP सारे एट अ टाइम आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आपके पास लेक्चर जो है ना वो वॉच करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। फिर आप अपनी एक्टिविटीज़ को करने बैठ जाते हो ताकि आपके उसके अंदर नंबर अच्छे आए और आप CGPA जो है ना आपकी इंप्रूव हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपके 20% आपको पता है ना, आपके 20% जो है ना वो नंबर जो फाइनल टर्म के अंदर ऐड होते हैं एक्टिविटीज़ के, क्विज, असाइनमेंट्स और GDP के। अब वो किस तरह कहाँ से चीज़ें पता चलती हैं वो मैं आपको इसी पे बताता हूँ। ये लोडिंग ले रहा है थोड़ी सी, जैसे ही लोडिंग देता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये फर्स्ट व्यू लिखा हुआ है यहाँ पे। जब तक आप अपने 12, अगर आपके क्विज फर्स्ट 12 लेक्चर में से आए हैं ना, जब तक आपने 12 लेक्चर को वॉच नहीं किया तब तक आप अपने क्विज नहीं कर सकते। जब आप क्विज के ऊपर क्लिक करोगे तो वो आपको कहेगा फर्स्ट आप पहले 12 लेक्चर वॉच करो और फिर आप अपने क्विज करो। लेकिन क्विज का अगर आपके पास 24 घंटे है तो एक दिन के अंदर आप अपनी डेली रूटीन में से अपने 12 लेक्चर किस तरह वॉच करोगे, इतना ज़्यादा। लेकिन 12 नहीं, CS 101 के आई थिंक 20 या 25 लेक्चरों में से फर्स्ट क्विज आता है। उसके जो मॉडुलस होते हैं वो छोटे छोटे, वो एकदम से वॉच करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो आपने अभी से ना अपने जितने आपके लेक्चर ओपन हो गए हैं आपने उन लेक्चरों को वॉच करके रखना है ताकि आपके लिए परेशानी ना बने।
ठीक है। उसके बाद आपके जो है ना असेसमेंट स्कीम अब कहाँ पे शो होती है कि कितने परसेंट जो आपके क्विज या एक्ट जीडीपी या असाइनमेंट्स वगैरह कितने परसेंट जो फाइनल के अंदर ऐड होनी है, ठीक है ना, वो यहाँ पे शो होती है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है। मैं आपको यहाँ पे असेसमेंट स्कीम इसकी निकाल के दिखाता हूँ कि आपको असेसमेंट स्कीम के अंदर किस तरह सारी चीज़ें शो होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको हैंडआउट्स के बारे में भी सारा कुछ बता दूंगा। आपने क्विज के अंदर 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स किस तरह लेने हैं वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट पे बताता हूँ कि आपने किस तरह लेने हैं, ठीक है। पहले आप सारी चीज़ें समझ लो, फिर आपने जब तैयारी करने बैठना ना, तो फिर जैसे मैं आपको बताऊंगा आपने वैसे तैयारी करनी है, ठीक है। अब इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे नीचे आपको इसको थोड़ी सी लोडिंग कर लेने दें, ठीक है। जैसे ये लोडिंग करेगा आप हमारे पास फेस ओपन होगा, तो मैं आपको यहाँ पे देखो ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे डाउनलोड फाइल के ऊपर आप जब क्लिक करोगे वहाँ पे आपको हैंडआउट्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं असेसमेंट स्कीम जो नीचे लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा असेसमेंट स्कीम के ऊपर मुझे कुछ इस तरह का, अभी वो असेसमेंट आई थिंक असेसमेंट स्कीम अभी इसकी ओपन नहीं हुई, आई थिंक CS101 की अभी ओपन नहीं हुई, ठीक है। असेसमेंट इसकी स्कीम नहीं दी हुई असेसमेंट स्कीम, ठीक है, CS101 की अभी, ठीक है। जैसे ही आपके पेपर आएंगे ना तब आपको फ़ौरन वो जो ना काफ़ी टीचर्स ने दी होती है, हम दूसरी बुक का चेक कर लेते हैं, क्या पता उसकी दी हो किसी दूसरी बुक की, ठीक है। तो असेसमेंट स्कीम के अंदर लिखा होता है कि आपके कितने परसेंट जो क्विज है ना वो फाइनल टर्म के अंदर ऐड होने हैं। तो ये जो नंबर होते हैं ना ये फ्री के होते हैं आपके CGPA इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है और अच्छे तरीके से तैयारी करके अच्छे तरीके से आपने जो है ना वो क्विज को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। वो फेयरवेल एक्सटेंशन आप लगा लोगे तो आपने सिर्फ एक ही दफ़ा लगानी है, हर बुक के लिए आपको अलग अलग नहीं लगानी पड़ेगी, आपने जस्ट एक ही दफ़ा लगानी है और उसको हर बुक के क्विज़ जो है ना वो खुद ब खुद होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप एक्सटेंशन नहीं लगाओगे तो आपको क्विज़ ही शो नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को क्विज़ शो हो जाते हैं ना और आपको क्विज़ नहीं शो हो रहे, तो इसका मतलब है आपने एक्सटेंशन जो है ना वो लगाई नहीं हुई। जब आप एक्सटेंशन लगाओगे तो आपको क्विज़ जो है ना वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इंग्लिश 101, पाक स्टडी 301 के मैंने देखे तो उसका क्विज नंबर जो 1 है ना वो आने वाला था, ठीक है। अब वो हमें पता कहाँ से चलता है, ये देखो अब आपका थर्ड वीक चल रहा है, आपके फर्स्ट वीक भी खत्म हो गया, सेकंड वीक भी खत्म हो गया है। आपका जो है ना देखो 5 क्विज जो 5 लेक्चर नंबर 5 है वो ओपन है, उसके बाद क्विज नंबर 1 आने वाला है। यहाँ पे देखो लेक्चर के अंदर ही आपको पता चल रहा है कि आपका क्विज नंबर जो 1 है ना वो आने वाला है और फर्स्ट 5 लेक्चर में से आने वाला है। अब इन सब के जो रिसेंटली बच्चों ने क्विज किए होंगे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। आपने जब आपके क्विज ओपन होंगे आपने फ़ौरन अपने क्विज नहीं करने, मैं आपको बताऊँगा ग्रुप के अंदर, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड नहीं हो तो आपने डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से ऐड हो जाना है। मैं ग्रुप के अंदर बताऊंगा कि मैं कब अपलोड कर रहा हूँ, आपने वो वीडियो को वॉच करना है, वहाँ से आपके 70 to 80% जो है ना क्विज रिपीट हो जाएंगे। अगर मैं ना भी समझा सका, कई दफ़ा टाइम का मसला होता है कि मैं अगर आप ना भी समझा सका ना, मैं नॉर्मल सी वीडियो बना के ना ऊपर से रीड अप कर दूंगा या ना स्क्रॉल डाउन करता जाऊँगा, आपने वहाँ से ना खुद ही उसको रीड आउट करते जाना है और ना वो सारे MCQs आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह क्विज आने हैं और आपने उसके बाद आपको सारी चीज़ों का पता चल जाएगा, फिर आपने उनको याद कर लेना है। उसके बाद अपने क्विज़ को स्टार्ट करना है। इंशाल्लाह आपके 7 या 8 MCQs 10 में से ना उन्हीं क्विज़ में से आएंगे, ठीक है। और जैसे ही क्विज़ आएंगे इंशाल्लाह आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ज़्यादा मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको समझा दूँ सारे क्विज़, ताकि आपके मिड टर्म के अंदर भी जो ना आपके लिए बेनिफिट हासिल हो, क्योंकि ये जो क्विज़ होते हैं ना आपका यही सिलेबस मिड टर्म के अंदर होता है और मिड टर्म के अंदर भी यही क्विज़ जो है ना वो रिपीट होते हैं आपके, ठीक है। तो आपने इनको अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाता है आपके कितने क्विज़ जो है ना वो आने वाले। अब इसके लेक्चर वॉच करना ज़रूरी है या नहीं है, ऊपर लिखा होता है, जिनके लिखा हो व्यू करना जरूरी है, उनके लेक्चर वॉच करना जरूरी है, उनके बगैर आप क्विज नहीं कर सकते। यहाँ से आपको पता चलेगा अगर आपके क्विज नंबर 1 5 लेक्चर तक आना है, अगर आपने 5 लेक्चर वॉच किए होंगे तो आप क्विज को अटैम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज जो है ना आप क्विज को अटैम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसकी हम असेसमेंट स्कीम के अंदर जाके देख लेते हैं हमारे कि इस बुक के क्विज के कितने नंबर जो है ना फाइनल टर्म के अंदर ऐड होते हैं। ये भी काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन होता है कि इसका तो आपने क्विज कैसे करनी है, अपनी रीडिंग अपनी करनी है, जो डिफाइन नहीं होंगी वो वहाँ से भी आपने जो है ना उनको याद कर लेना है। दूसरा जब मैं आपको MCQs प्रोवाइड करूँगा वहाँ से आपको जो ना 100% जो है ना आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरह के ऑब्जेक्टिव जो है ना पूछे जाएंगे। और जिस तरह के ऑब्जेक्टिव आपके क्विज के अंदर आएंगे सेम उसी तरह आपके मिड टर्म के अंदर आते हैं, सेम उसी तरह आपके फाइनल टर्म के अंदर आते हैं। तो आपके फर्स्ट क्विज आएंगे तो आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका देख लेते हैं कि इसके मिड टर्म के अंदर कितने ऐड होने हैं। यहाँ पे मैं इसके ये इंग्लिश पे क्लिक कर लिया हमने, चलो इंग्लिश का ही देख लेते हैं हमारी असेसमेंट स्कीम। ये देखो ये असेसमेंट स्कीम जो है ना इंग्लिश की आपको मिल गई है। असेसमेंट स्कीम के अंदर उसने ये जो बताया हुआ है डिस्कशन का मतलब होता है आपकी GDP। अब आपकी पूरे सेमेस्टर के अंदर जितनी भी GDPs आएंगी उसके जो टोटल नंबर आपके फाइनल टर्म के अंदर ऐड होने हैं ना वो 3% नंबर ऐड होने हैं, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल टर्म है येलो कलर का, यानी कि आपके 60% जो है ना वो फाइनल टर्म होता है, ये मैंने आपको कन्फर्म पहले ही बता दिया था, ठीक है। मिड टर्म अब इस टीचर ने अपना 25 लेना है, मैंने
मैंने आपको कुछ वीडियोज़ के अंदर बताया ना, अपनी टीचर का मर्जी होती है, वो 20% भी ले सकता है, 25% भी ले सकता है, ठीक है। तो इस टीचर ने हमने 25% लेने हैं। अब इसके क्विज़ देखो, सबसे इंपॉर्टेंट 12% पास होने के लिए आपको जो 50% नंबर चाहिए होते हैं, उनमें से 12 नंबर के तो आपके क्विज़ ही आते हैं जो आप कहीं से भी सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन सर्च करने का इतना टाइम नहीं होता, आपने पहले से अपनी चीज़ें जो है ना याद करके रखनी है, अदरवाइज आप किसी से भी हेल्प ले सकते हो इस चीज़ें में मालूमात के लिए, ठीक है। तो जो आपके सीनियर हो उनको आप अपने पास बिठा लो, ठीक है ना। अपने जिन लोगों ने वो बुक्स को स्टडी किया हो आप उनको पास बिठा के अपने जो क्विज़ है ना वो कर सकते हो ईजिली, ठीक है। नेट से सर्च करने का आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, क्योंकि 90 सेकंड होंगे और आप 90 सेकंड के अंदर सिर्फ सोच के उस क्विज़ के ऊपर उसको अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्विज़ जो है ना वो 12% ऐड होने हैं, यानी कि ब्लू कलर का, और 3% जो आपके डिस्कशन, इसका मतलब जीडीपी होता है, फाइनल टर्म 60%, मिड टर्म जो है ना वो 25% ऐड होना है। तो इस तरह जो है ना आपके हर लेक्चर के जो है ना बुक के असेसमेंट स्कीम जो है ना वो उसकी लिखी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं इसकी दोबारा अगेन एलएमएस पे। तो मैं अब आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आप अपने ना आपने तैयारी कैसे करनी है। क्विज़ को अटैम्प्ट जब आप कर लोगे तो आपको किस तरह का आइकॉन शो होगा, ठीक है। अभी ये थोड़ी सी लोडिंग ले रहे हैं, जैसे ही ये लोडिंग खत्म होगी तो आपको मैं बताता हूँ आपको क्विज़ वगैरह सारा कुछ कहाँ पे शो होगा, ठीक है। अगर आप टैप टू कैलेंडर पे क्लिक करोगे, टैप टू कैलेंडर के ऊपर आपको ईच एंड एवरीथिंग बता दी जाती है कि आपका किस दिन जो है ना क्विज ओपन होना है, किस दिन क्लोज होना है। अगर आप हर बुक का नहीं ना क्विज असाइनमेंट वगैरह चेक कर सकते, तो आपने टैप टू कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है। टैप टू कैलेंडर के ऊपर आपको सारी चीज़ें बता देगी कि आपकी कौन सी बुक के क्विज ओपन हो चुके हैं और किसकी लास्ट डेट है और कब तक आप उसको कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग आपको टैप टू कैलेंडर पर दिखाई दे देगी, ठीक है। यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि पूरे मंथ के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ आई है। इसके पूरे मंथ के अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। लास्ट वीक के अंदर भी कोई चीज़ नहीं आई क्योंकि आपकी क्लासेस ही हो रही हैं, और डे के हिसाब से भी ऑल डे के अंदर अभी तक जो 28 अक्टूबर तक कोई भी चीज़ जो है ना वो अपडेट नहीं हुई, ठीक है। जब आपकी क्विज या जीडीपी आती है तो आपको यहाँ पे बॉक्सेस बने आ जाते हैं कि आपकी क्विज या जीडीपी आ गई है। यहाँ पे आपको क्लासिकल टू डू जो साथ में पहले हम थे टू डू कैलेंडर पे, ठीक है ना। टू डू क्लासिकल पे आओगे तो नो असाइनमेंट इन पेंडिंग फॉर एनी कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज है ना आपके, अब अगर उनकी कोई भी असाइनमेंट्स आई होगी तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी CS 101 की असाइनमेंट्स आई हुई है तो आपको बार बार अपनी CS 101 चेक करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ टैप टू कैलेंडर पे आओ तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी कि आपकी जो असाइनमेंट्स है ना CS की भी असाइनमेंट्स आई हुई है, इंग्लिश की भी आई हुई है, उर्दू की भी आई हुई है, आपको सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। जिनके क्विज आए होंगे उनकी भी यहाँ पे, क्योंकि अभी तो कोई क्विज नहीं आई, आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तो यहाँ पे जैसे ही आएंगे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो, ठीक है ना। जिनके प्रैक्टिकल है उनके यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपके सेमेस्टर के अंदर प्रैक्टिकल आए हुए हैं, इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है ना वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद आप हम दूसरी, अगर इसके अलावा आई थिंक कोई भी क्वेश्चन नहीं बाकी रह गया। अगर इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन आई थिंक सारे क्लियर हो गए हैं। एक तो वो बच्चे क्विज नहीं कर सकते जो फेयरवेल एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे, दूसरे वो बच्चे क्विज अटैम्प्ट नहीं कर सकते जो अपने लेक्चर कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। और तीसरा आपका हमारा क्वेश्चन ये था कि हम क्विज के अंदर फुल 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स किस तरह लेंगे, वो मैंने आपको बता दिया। जो रिसेंटली बच्चों ने क्विज किए होंगे उन क्विज को आपने अच्छे तरीके से करना है। इंशाल्लाह 70 to 80 90% आपके जो वही क्विज रिपीट होंगे। बाकी आपने हैंडआउट्स को अच्छे तरीके से रीड कर लेना, जितने लेक्चर होंगे उनको एक दफ़ा रीड आउट करके आपने अपने क्विज करने हैं। क्विज करने का कंप्लीट मेथड मैंने आपको बता दिया है, आपको कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें शो होती हैं। सबसे पहले आपको अनाउंसमेंट आएगी कि आपके इस दिन क्विज ओपन होने हैं। उसके बाद आपके क्विज के ऊपर रेड का कलर का निशान बना जाएगा, जैसे यहाँ पे अनाउंसमेंट के ऊपर बना हुआ है, ठीक है ना। वैसे आपका क्विज के ऊपर आ जाएगा, आपने क्विज के ऊपर क्लिक करना है, वहाँ से एक्सटेंशन आपकी लगी होगी तो डायरेक्ट आपने वो जो मैंने आपको आइकॉन दिखाया था वो शो होगा। आपने क्विज के ऊपर क्लिक करना है, आपको जो ना स्टार्ट क्विज हो जाएंगे। फिर आपके पास 90 सेकंड होगा, आपने 90 सेकंड के अंदर सोच समझ के अपना क्विज लगाना है और नीचे से जो है ना सेव बटन करते जाना है। जैसे किसी भी बुक के क्विज ओपन होते हैं ना, यहाँ पे मैं आपको लाइव जो है ना एक क्विज अटैम्प्ट करके दिखाऊंगा जो मैंने बुक्स को स्टडी किया हुआ है। उसके रिलेटेड मैं रैंडम किसी एक बच्चे से आईडी लूंगा और आईडी पासवर्ड लेके मैं उसका जो है ना यहाँ पे लाइव आपको क्विज करके दिखाऊंगा, ठीक है। जिसके अंदर हम इंशाल्लाह 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लेंगे। अब इसका क्विज का जो रिजल्ट है वो आपका 1 या 2 वीक के अंदर अंदर आपको जो ना शो हो जाता है आपके LMS पे, ठीक है ना। जैसे वो शो होता है उसके बारे में भी आपको कंप्लीट गाइड के साथ गाइड कर दूंगा, ठीक है ना। आई थिंक आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का ग्रुप लिंक है, उसके अंदर आप ऐड हो सकते हो। इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको वहाँ पे भी प्रोवाइड की जाएंगी और इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।